अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म हैं। यानी ये वैसे तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये बाय नेचर ये बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। और इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस करने के बाद हमने जो पहले दो एक्सरसाइजेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, उन मेथड्स में से किसी भी मेथड से हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हमने इसको ये कहना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और एक वेरिएबल एक्स की 4 है। तो हम इसको ये कहेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर, इसको हम किसी और वेरिएबल का नेम दे देते हैं, किसी और वेरिएबल का लेबल दे देते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई कह रहे हैं तो फिर एक्स की 4 की जगह पे हम क्या लिखें? तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर और राइट साइड पे y का भी स्क्वायर। जी, अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं यहाँ पे, जो लेबल किए हैं दूसरे वेरिएबल्स, इनको हमने इसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2, और x की जो 4 है इसकी जगह पे हमने जो लेट किया है वाई स्क्वायर वो लिख देना है, और -11 एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने वाई लेट किया है इसको लिख देना है, और +5 इज इक्वल टू 0। देखें जी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई है। अब हम इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें या इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ये हमारी मर्ज़ी अपनी। इसको फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो देखें, ये 5 2s are 10 है, तो इस -11 को हम स्प्लिट कर सकते हैं -10 और -1 में। तो इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर -10y -y + 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से 2y कॉमन लिया जा सकता है, तो बाकी y -5 बच जाएगा, और सेकेंड 2 में से -1 कॉमन लेते हैं तो ये y -5। ये मेथड चूंकि हम 10 पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास y -5 है इसको दोबारा कॉमन ले लें, तो बाकी बच जाएगा 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आइदर y -5 इज इक्वल टू 0 और 2y -1 इज इक्वल टू 0। y के लिए सॉल्व करते हैं तो ये 5, और 2y -1 को y के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x के वेरिएबल में था, हमें y में आंसर नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये y खुद से लेट किया था, तो अब हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि y हमने लिया हुआ था एक्स स्क्वायर के इक्वल यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ इस y को दोबारा एक्स स्क्वायर में लिखेंगे, यानी ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और इधर भी ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। हमने अब x फाइंड करना है, तो इनका दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा +-5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर भी हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू +-1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, x के लिए ये इक्वेशन सॉल्व हो गई जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी मेथड से ही है। तो ये हम इसको फिर करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एंड इट इम्प्लाइज दैट अगर हम इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो x की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाएगी 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y -4 जी। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं इसको, 2y स्क्वायर और ये 9y लेफ़्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और 4 जो है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा जी। अब देखें, ये इसके भी उसी तरह से ग्रुपिंग हो सकती है, 4 2s are 8 होता है,
तो हम -9 को 8 के फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2y² - 8y - y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से 2y कॉमन लेते हैं तो ये y -4, अब ये -1 कॉमन लिया तो y -4 इज इक्वल टू 0। y -4 को कॉमन लिया तो बाकी रह गया 2y - 1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने कहना है कि नाउ आइदर y -4 इज इक्वल टू 0 और 2y - 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ को रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। रीसब्स्टिट्यूटिंग, तो ये y की जगह पे दोबारा x² लिखेंगे तो ये x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ से x² इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू +-2 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड के ऊपर, तो ये x इज इक्वल टू +-1/2 स्क्वायर रूट। जी, ये इसका सोल्यूशन सेट आ चुका। तो जो इसका सोल्यूशन सेट है वो हो जाएगा +-2 एंड +-1/2 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी मेथड से है। देखने में ये आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि ये डिफरेंट है, इसमें x की 4 तो नहीं है, ये तो x की 1/2 और x की 1/4 है। इसमें स्टूडेंट हमने ये x की जो 1/4 है इसको लेट करना है y के इक्वल। तो लेट x की 1/4 इज इक्वल टू y। अब अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं ना तो ये x की 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू y² होगा और ये जो x की 1/4 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है पावर से पावर, तो ये अल्टीमेटली रह जाएगी 1/2, यानी कि x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y²। तो इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ये जो y5 x की 1/2 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 5y² इज इक्वल टू 7, x की 1/4 की जगह पे y -2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो ये 5y² -7y + 2 इज इक्वल टू 0। देखें जी, हमने इसकी अब फैक्टराइजेशन करनी है तो ये 2 5s are 10 है, तो हमने 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो वो हमारे पास 5y² -5y -2y, तो -5 और -2 की प्रोडक्ट 10 है, इसलिए ये इसके फैक्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं इसके। +2 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से 5y कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बच जाएगा y -1 एंड देन -2 कॉमन है तो ये फिर y -1 इज इक्वल टू 0। y -1 को कॉमन लेंगे तो बाकी 5y -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो आइदर y -1 इज इक्वल टू 0 और हम कह देंगे कि ये 5y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया और इस साइड पे y इज इक्वल टू 2/5। तो हमने दोबारा जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो कौन सी है कि y को हमने रिप्लेस करना है x की 1/4 के साथ। तो ये बन जाएगा x की 1/4 इज इक्वल टू 1। तो देखें ये x की 1/4 है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड पे 4th पावर लेते हैं। तो x की 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, तो x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 जो है वो 1 ही होती है, 1 आ गया। इसी तरह से इस साइड पे देखें तो ये भी x की 1/4 इज इक्वल टू 2/5, तो इसकी भी हमने 4th पावर लेनी है दोनों साइड्स के ऊपर। तो इधर लेफ्ट साइड पे तो x रह गया, जबकि राइट साइड के ऊपर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625। जी, तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, देखें यहाँ पे ये हमारे पास x की 1/3 है और यहाँ पर ये x की 2/3 है। तो डेफिनेटली हम इसमें लेट करेंगे x की 1/3 इज इक्वल टू y, ताकि जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करें
तो इसकी स्क्वायरिंग करने पर ये x की 2/3 जो है ये वाई स्क्वायर के ऊपर आ जाए। तो फिर उसके बाद ऑन सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ x की 2/3 की जगह पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे वाई स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15 और x की 1/3 की जगह पे लिखेंगे y। अब ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको उसी तरह से पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। अब देखें ये -15 है दरमियान में और 54 प्रोडक्ट बन रही है साइड्स के ऊपर, तो इसके जो ग्रुप्स हैं वो बन जाएंगे 9 और 6 के, बिकॉज 9 6 और 54 होता है और 9 और 6 को ऐड करें तो 15 आता है। तो ये बन जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54। अब कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन लिया, y -9, दोबारा से अगले दो में से कॉमन लेते हैं -6, तो ये फिर y -9 इज इक्वल टू 0। अब हमने y -9 कॉमन ले लेना है इसमें से, बाकी बच जाएगा y -6 इज इक्वल टू 0। अब आइदर इसमें से हम कहते हैं कि y -9 इज इक्वल टू 0 और y -6 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y को हमने दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करना है किस में, x की 1/3 में। तो हम लिखते हैं कि x की 1/3 इज इक्वल टू 9। तो डेफिनेटली इसके लिए इसको एलिमिनेट करने के लिए इसकी थर्ड पावर लेनी होगी 1/3 को ख़त्म करने के लिए, तो फिर 9 की भी पावर 3 लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर तो ये 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 होके 1 हो गया, यानी ये x की 1, और राइट साइड के ऊपर हमने 9 का एक्सपोनेंट 3 सॉल्व करना है। तो ये 9 9s आर 81 और 81 9s आर 729। और इसी तरह से अब इस साइड पे x की 1/3 इज इक्वल टू 6, तो इसकी भी हमने दोनों की थर्ड पावर लेनी है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जो 6 की पावर 3 है ये आ जाएगी 216। तो यही हमारे सोल्यूशन सेट हैं। हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 729 एंड 216। जी स्टूडेंट्स, इसने भी उसी तरह से सॉल्व होना है। इसमें हम लेट करेंगे x की -1 को y के इक्वल, तो इसकी स्क्वायरिंग करने पर x की -2 जो है वो y स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ये बन जाएगी 3y स्क्वायर, x की -2 की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा और ये +5 इज इक्वल टू 8y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें इनके क्या फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ से ये 5 3s आर 15 है, तो ये दरमियान में यहाँ पे -8 है, तो -5 और -3 के जो फैक्टर्स हैं ये सूटेबल होंगे। तो हम -8 को स्प्लिट कर देते हैं, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो पहले में से जस्ट y कॉमन आ रहा है, तो 3y माइनस 5 और फिर -1 कॉमन आ रहा है, तो ये 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3y माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा y माइनस 1। अब आइदर 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/3। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करें तो ये x की -1 इज इक्वल टू 5/3। इसका आपको मैं आसान हल बताता हूँ। आप इसको कन्वर्ट कर लें 1/x में, 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब दोनों को उल्टा दें तो x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से y इज इक्वल टू 1 है, इसको रीसब्स्टिट्यूट करें तो x की -1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1/x इज इक्वल टू 1 और फिर x इज इक्वल टू 1।
यही सॉल्यूशन सेट है, तो सॉल्यूशन सेट में इसके लिख दिया जाएगा 3/5 और 1। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड। अल्लाह हाफिज़।